आज हम स्टडी करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल को। ठीक है, क्या कह रहे हैं आप? और एक ये कितने का देगा? डेफिनेट इंटीग्रल क्या है कि हमारे पास में हमने इनडेफिनेट इंटीग्रल स्टडी किया था क्लास 7 में, जो हमारा 7th चैप्टर था उसमें हमने इनडेफिनेट इंटीग्रल के बारे में स्टडी किया था कि इनडेफिनेट इंटीग्रल में हमारे पास में जो हमें कुछ भी निकालते थे तो हम क्या निकालते हैं इंटीग्रल में हमारे पास में क्या आता है कि हमारे पास में हम कंप्लीट का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, फिर हमारे पास में सम ऑफ इंटीजर्स जो हमारे पास में स्मॉल स्ट्रिप थी उसका हम कंप्लीट से हमें उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते थे, कंप्लीट का हमें वैल्यू फाइंड आउट कर सकते थे। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल में क्या होगा कि हमारे पास में जो पैटर्न है, जो हमारे पास में एरिया है, जो हमारे पास में लिमिट है, वो हमारे पास में फिक्स हो जाती है। जैसे हमने अगर हम क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, हमने यहाँ पर सोल्व किया x का स्केल इनटू d ऑफ x। अब मेरे पास में इंडेफिनेट इंटीग्रल है तो हम क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे कि हमने इसको सोल्व किया है तो हमारे पास में वैल्यू आई x³ डिवाइड बाय 3 प्लस में c। ये हमारे पास में जो c है एक इंडेफिनेट इंटीग्रल में कांस्टेंट की फॉर्म में हमारे पास में रह जाता है, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रल में अगर हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो हमारे पास में क्या होगा कि x का स्केल इनटू d ऑफ x हमारे पास में दे रखे हैं तो हमारे पास में एक चीज गिवन मिलेगी। वो चीज गिवन हमारे पास में क्या मिलेगी कि हमारे पास में फिक्स होगा कि इस लिमिट के बीच में ही आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो हमारे पास में लिमिट क्या है कि अगर मेरे पास में लिमिट दे रखी है 1 से 2 के बीच में हमें इस इंटीग्रल को सोल्व करना है तो हमारे पास में डेफिनेट है कि हमारे पास में इस पर्टिकुलर एरिया के बीच में हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू आई x³ डिवाइड बाय 3 और लिमिट हमारे पास में जो दे रखी है 1 से 2 के बीच में दे रखी है तो हमारे पास में क्या होगा कि 1/3 जो हमारे पास में 3 कांस्टेंट है उसको हम बात किया, हमारे पास में वैल्यू आई x का स्केल तो हमने लिमिट यहां पर हम पुट कर देंगे तो हमारे पास में लिमिट अगर हम पुट करें तो मेरे पास में क्या आएगा कि x की वैल्यू की जगह पर हमने वैल्यू पुट की 2 तो हमने पुट की तो 2 का स्केल माइनस में एक बार हमने वैल्यू पुट कर दिया 1 का स्केल तो हमारे पास में क्या आंसर आया कि 1/3 इनटू में 4 माइनस में 1 तो हमारे पास में वैल्यू आई 3/3। आपके पास में इसका जो आंसर है, इसका जो एरिया है आपके पास में, इसका जो रिजल्ट आएगा वो मेरे पास में क्या आएगा पॉजिटिव 1, यानी कि हमारे पास में 1 हमारे पास में आंसर आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी हम सोल्व कर रहे हैं, ठीक है, इंडेफिनेट इंटीग्रल का हमारे पास में क्या था कि हमें इंटीग्रल किया और प्लस कांस्टेंट की फॉर्म में हमारे पास में आंसर आएगा। ठीक है, लिमिट चेंज कैसे की जाती है वो हमारे पास में 7.8 के बाद में हमारे पास में क्वेश्चन आ जाते हैं कि लिमिट चेंज के बाद हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। जो लिमिट चेंज होगी मैं उसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बता दिया जाएगा कि लिमिट चेंज के हम क्वेश्चन ऐसे सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास में थे डेफिनेट इंटीग्रल और डेफिनेट इंटीग्रल में हम जब भी एरिया को फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास में क्या है कि हमने दो एक्सिस ली और हमने ये कहा कि हमारे पास में एक पर्टिकुलर एरिया है, इस एरिया का हमें ये हमारे पास में कोई कर्व दे रखा है, मैंने कहा कि ये मेरे पास में कर्व है, ठीक है, y = f of x और मुझे इसका एरिया फाइंड आउट करना है कि टोटल ये जो एरिया है हमारे पास में इसने कितना एरिया कवर कर रखा है वो एरिया का हमें फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे तो डेफिनेट इंडेफिनेट इंटीग्रल में क्या करते थे कि हमें यहाँ पर डायरेक्ट एक स्ट्रिप ली, स्मॉल स्ट्रिप, जैसे हम फिजिक्स में करते आ रहे हैं कि अगर मुझे नहीं पता ये वैल्यू है मेरे पास x टेंड्स टू a, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक x की जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक वो हमारे पास में x की वैल्यू a है, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास में लिमिट दे रखी है x की वैल्यू b। इसका मतलब है यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास में लिमिट b है। तो मैं लास्ट में समझाऊंगा कि हम b - a कैसे करके टोटल केवल इसका एरिया अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। कोई भी नाम दे दो इसको आप, p q r s t, हमने कोई नाम दे दिया और हमें इस पर्टिकुलर इंटीग्रल का हमें इस जो हमारे पास में पोर्शन है इसका एरिया फाइंड आउट करना था। इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे कि कहां से कहां तक है, सबसे पहले हमारे पास में इस जो एरिया है वो स्टार्ट कहां से हो रहा है, a लिमिट से स्टार्ट हो रहा है। तो a हमारे पास में यानी कि हमारे पास में जो लोअर लिमिट होती है ना वो हम यहां पर लिखते हैं, ठीक है, जो हमारे पास में लोअर लिमिट है, और जो हमारे पास में हाईएस्ट जो यहां तक का हमें एरिया फाइंड आउट करना था यानी कि ये जो हमारे पास में जो हाईएस्ट लिमिट है उसको हम यहां पर लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि जब भी आपको एक पर्टिकुलर एरिया फाइंड आउट करना है तो आप एक स्मॉल स्ट्रिप लेके चलोगे। स्मॉल स्ट्रिप आप कैसे भी उस वे में लेके चल सकते हैं
हमने किया यहाँ पर हमने स्मॉल स्ट्रिप एक्स एक्सिस पे ले रखी है, मान के चला कि ये हमारे पास में स्मॉल dx है, ये हमारे पास में d ऑफ x की फॉर्म में दे रखी है, तो हमने d ऑफ x का हमने एरिया निकालना है, तो हमारे पास में यहाँ पर जो वैल्यू होगी ना वो हम एरिया निकालेंगे, तो डेफिनेट इंटीग्रल है कि मान के चले कि d ऑफ a जो स्मॉल एरिया की फॉर्म में हमारे पास में है, एरिया निकालना था, तो हमारे पास में इक्वल होगा लिमिट a टेंड्स टू लिमिट b, जो हमारे पास में दे रखी है, ये लिमिट हमारे पास में b थी, एरिया हमने लिखा y इनटू d ऑफ x, ये हमारे पास में डेफिनेट इंटीग्रल निकालता है कि अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर थिंग का पर्टिकुलर आपको एरिया निकालना है तो आप क्या करोगे, उसकी लोअर लिमिट अपॉन हायर लिमिट y इनटू dx रखना होता है। y हमारे पास में क्या है कि कोई भी कर्व जो आपके पास में वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू यहाँ पर आपने पुट की इनटू d ऑफ x, dx कहां था, एक स्मॉल स्ट्रिप का एरिया अगर निकालोगे, अगर आप उसको इंटीग्रेट करोगे, स्मॉल स्ट्रिप को अगर आप इंटीग्रेट करते हो तो आप कंप्लीट का एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। ये था आपके पास में कि जब आप एरिया निकाल रहे हो ऑन द x एक्सिस के अकॉर्डिंग है, और यही हमारे पास में दे रखे हो कि हमारे पास में एरिया किस टाइप से आपको निकालना है। आपके पास में जो कर्व है वो अब x एक्सिस पे ना देखे, अगर वो y एक्सिस पे अगर आपको देता है तो आप कैसे निकालेंगे, ठीक है। मान के चला कि हमारे पास में एक वैल्यू यहाँ पर दे रखी है और एक हमारे पास में पर्टिकुलर एरिया इस तरीके से दे रखे हैं, ये आपके पास में है कि जो वैल्यू दे रखी है यहाँ पर आपके पास में जो x है ना, जो हमें y f ऑफ x लेके चलते हैं, जो कर्व के जो हमारे पास में इक्वेशन होगी वो हमारे पास में चेंज हो जाती है। अब जो यहाँ पर कर्व की इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी f ऑफ y की फॉर्म में, तो यहाँ पर जो लिमिट होगी वो यहाँ पर लिमिट हो जाएगी कि y a, तो यह जो लिमिट हो जाएगी वो हो जाएगी y b, और आपको जो एरिया निकालना है तो आप ये कंप्लीट का एरिया निकालना था, तो कंप्लीट का एरिया निकालने के लिए आपने क्या किया, एक स्मॉल स्ट्रिप बनाई, स्मॉल स्ट्रिप आपने ये ली और इसका एरिया मतलब क्या है, कौन सी एक्सिस पे है, y एक्सिस पे है, तो इसके ये जो स्मॉल स्ट्रिप है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, स्मॉल इनटू d ऑफ y की फॉर्म में, तो हमारे पास में क्या होगा कि हमें इस कंप्लीट का एरिया निकालना है, तो स्मॉल लिमिट आपके पास में क्या है, आप यहां से स्टार्ट कर लीजिए, ये आपके पास वैल्यू a है, ये आपके पास में वैल्यू b है, तो a से b आपके पास में आपने डेफिनेट इंटीग्रल का एरिया फाइंड आउट करना है। फिर हमारे पास में क्या है कि हमारे पास में कर्व की इक्वेशन क्या दे रखी है कि x, ठीक है, इनटू में कौन सी स्ट्रिप की फॉर्म में है, y की फॉर्म में, तो यह तो एरिया आपके पास में x इनटू में dy, लिमिट हमारे पास में जो जहां से लेके स्टार्ट करनी है और जहां हमारे पास में एंड पॉइंट दे रखे हैं। सेकंड हमारे पास में ये जो कर्व जब x एक्सिस पे था, ये जो हम लेके चले जब हम y एक्सिस के अकॉर्डिंग हमारे पास में कर्व था, तो ये तो एज ए जनरल जब हम डेफिनेट इंटीग्रल स्टडी करें तो हमें इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है कर्व के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में जो कांसेप्ट बनता है वो क्या है कि एक चीज आपको याद रखनी है, जो क्वेश्चन में सबसे ज्यादा आपसे पूछी जाती है इंटीग्रेशन में, जिसका फॉर्मूला सबसे ज्यादा बार यूज किया गया है, उसको आप नोट डाउन करें। सबसे पहले हमारे पास में है कि इंटीग्रेशन ऑफ a का स्केल माइनस में x का स्केल इनटू में d ऑफ x। अगर आपके पास ये टाइप अगर आपको दे रखा है जो 7.7 एक्सरसाइज है, ठीक है, उस टाइप उसमें तीन आपके पास में फॉर्मूले दे रखे हैं, उन तीन फॉर्मूले पे आपके पास से कंप्लीट 8 चैप्टर आपका स्टडी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद a का स्केल माइनस में x का स्केल इनटू में d ऑफ x है, तो इसका रिजल्ट हमारे पास में आता है कि x/2 इनटू में a का स्केल माइनस में x का स्केल प्लस हमारे पास में होता है a स्केल डिवाइड बाय 2, a का स्केल डिवाइड बाय 2, हमें निकालना sin इनवर्स x बाय a, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रल हमारे पास में यही पर होगा प्लस में c, ये हमारे पास में जो फॉर्मूला था ये हमने किया था 7.7 एक्सरसाइज में मैथ में, ठीक है। अब हमारे पास में इस टाइप का जो क्वेश्चन है इसका हम यूज करेंगे कैसे हमें डेफिनेट इंटीग्रल का वैल्यू फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जांपल कि मुझे एक क्वेश्चन दे रखा है कि मुझे इसके एरिया फाइंड आउट करो, x का स्केल प्लस में y का स्केल इज इक्वल टू a का स्केल दे रखे हैं, ठीक है। आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है और जो हमारे पास में एग्जांपल उस टाइप का आपके पास में है। सबसे पहले हमने यहाँ पर चेक किया कि आपके पास जो वैल्यू दे रखी है, ठीक है, यहाँ पर x का स्केल प्लस y का स्केल इज इक्वल टू a का स्केल है। आपने इस टाइप की इक्वेशन स्टडी की होगी 11th क्लास में, तो आपने ये चीज देखी है कि जब भी हमारे पास में कोई भी इक्वेशन गिवन होती है तो हमें इक्वेशन से हम ये पता कर सकते हैं कि किस टाइप की इक्वेशन है। तो अगर इस टाइप की इक्वेशन है तो हम सिंपली कह सकते हैं कि एक सर्कल की इक्वेशन है, तो एक सर्कल बनता होगा,
ठीक है, सर्कल बनाया हमने, ये हमारे पास में एक सर्कल है, तो हमें इस कंप्लीट सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहली बात कि हमारे पास में कोई भी चीज यहाँ पे गिवन नहीं पाती। ठीक है, हम कैसे इसको सोल्व करेंगे, कैसे इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर आपके पास में एक चीज दे रखी है, आपके पास जो क्वेश्चन मिलेंगे, या तो आपके पास में क्वेश्चन मिलेगा सर्कल की फॉर्म में, जहां पर आपके पास में पॉइंट्स गिवन होंगे, सेंटर के पॉइंट्स गिवन होंगे, या फिर हमारे पास में क्वेश्चन मिलेगा एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, जो भी है इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको कंप्लीट कराया जाएगा। सबसे पहले हमारे पास में है कि एक सर्कल है और इस सर्कल का आपको एरिया फाइंड आउट करना है। तो मैं एक जो एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, हम क्या करेंगे कि सबसे पहले मैं इस पर्टिकुलर एक हमारे पास में जो क्वाड्रेंट है उसका एरिया फाइंड आउट करूंगा। उसका एरिया फाइंड आउट किया तो मैं सबसे पहले इसका एरिया फाइंड आउट करना चाह रहा हूं। ठीक है, तो मैंने इसका एरिया फाइंड आउट करूंगा। अगर मुझे इसका एरिया फाइंड आउट हो गया और मैं उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्योंकि हमारे पास में इक्वल पोर्शन में डिवाइडेड है सर्कल का, तो हमारे पास में कंप्लीट सर्कल का निकल जाएगा एरिया। तो हमने क्या किया कि जो भी मेरे पास में एरिया आएगा, यहाँ पर हम d ऑफ a की फॉर्म में, जो एरिया इंटीग्रेशन की फॉर्म में हमारे पास में एक एरिया आएगा जब हम इसको निकालेंगे। ठीक है, तो उस एरिया को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कंप्लीट एरिया आ जाएगा। a डैश में मैंने रिप्रेजेंट किया जो मेरे पास में कंप्लीट एरिया को रिप्रेजेंट करेगा इस सर्कल के। ठीक है, अब हमें जो वैल्यू निकालने की, वैल्यू कैसे निकालनी है कि ये हमारे पास में डेफिनेट इंटीग्रल है। डेफिनेट इंटीग्रल है तो हमारे पास में ये हमारे पास में सेंटर पॉइंट है। ठीक है, ये सेंटर पॉइंट दे रखा है। इस पर्टिकुलर हमारे पास में क्वाड्रेंट का हमें एरिया फाइंड आउट करना था। इस क्वाड्रेंट में सबसे पहली बात कि जब हम यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रल स्टडी कर लेते हैं, एक हमारा कोई स्टार्टिंग पॉइंट है, एक हमारे पास में कोई एंडिंग पॉइंट है। यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग 0, तो डेफिनेट इंटीग्रल है, स्टार्टिंग पॉइंट मेरे पास में आया 0। ठीक है, ये पॉइंट अगर मैं फाइंड आउट करना चाहूँ तो ये पॉइंट कितना है, ये हमारे पास में क्या दे रखी है इसकी, ये क्या है इसकी रेडियस। ठीक है, ये यहाँ पर भी इसकी रेडियस सेम है, तो हमारे पास में इस पॉइंट को आप क्या लिखोगे, इस पॉइंट पे आपको पॉइंट जो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो रेडियस क्या हमारे पास में, रेडियस यानी कि r का स्क्वायर इस टाइप का होता है। तो हमने कहा कि ये हमारे पास में वैल्यू क्या है, a, 0। ठीक है, अगर इस ये पॉइंट आपके पास में है तो आप इसे लिख सकते हैं 0, a, तो यहाँ पर हमारे पास में पॉइंट होगा तो ये होगा माइनस का a, 0, और ये जो पॉइंट होगा इसको आप लिखेंगे 0 माइनस ऑफ a। ये हमने निकाला था इस स्ट्रिप का एरिया, पर्टिकुलर इस स्ट्रिप का एरिया निकालना है। तो किस एक्सिस पे है, ये dx यानी कि x एक्सिस पे दे रखा है, तो आपने d ऑफ x की फॉर्म में निकाला इनटू में y इनटू में dx, स्टार्टिंग लिमिट 0 है और लास्ट लिमिट 1 है, तो इसके x कोऑर्डिनेट को ही आप यहां पर मैच करोगे। और जब आपने एरिया निकालना है इस फॉर्म में, ठीक है, यहां से अगर आप लेके चल रहे हो तो हमारे पास में 0 से a ये वाला लिमिट लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप x कोऑर्डिनेट को मैच कर रहे हो तो आपके पास में लिमिट ये फर्स्ट क्वाड्रेंट फर्स्ट आपके पास में वैल्यू के अकॉर्डिंग होगा, और अगर आप यहाँ पर d ऑफ y लेकर चल रहे हो तो आपके पास में लिमिट जो 0 टू a, ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग लेकर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्वेश्चन को y के अकॉर्डिंग सोल्व करके दिखा दूंगा, लेकिन हमारे पास में सबसे पहले हम x के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। तो x के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं तो हमारे पास में अब रिक्वायरमेंट क्या पड़ी कि मुझे y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। y की वैल्यू कैसे निकालूंगा, तो मेरे पास में जो क्वेश्चन में इक्वेशन थी x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर, यहां से आप y की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। y की वैल्यू क्या है, आप अगर यहां से y की वैल्यू निकाल रहे हो तो y स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस में x का स्क्वायर, और ओनली y अगर आप निकालोगे तो अंडर रूट ऑफ a का स्क्वायर माइनस में x का स्क्वायर। इस टाइप से आपके पास में कर्व बन गया, ये हमारे पास में ओनली y की वैल्यू है। ठीक है, अब y की वैल्यू हमें पता है तो हमने इस y की वैल्यू को यहां पर पुट किया, 0 से a के बीच में हमारे पास में लिमिट दे रखी है। हमारे पास में y की वैल्यू दे रखी है a का स्क्वायर माइनस में x का स्क्वायर होल का अंडर रूट इनटू में d ऑफ x। अगर ये है तो हमारे पास में इसका आंसर क्या होगा, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो हमने क्या किया कि डेफिनेट इंटीग्रल है तो डेफिनेट इंटीग्रल में हमारे पास में लिमिट जो होंगी वो हमारे पास में जो प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है वो रिमूव हो जाएगा, वो हमारे पास में नहीं आएगा। तो हमारे पास में इसका जो रिजल्ट आया, हमने लिमिट पुट की 0 से a ले लिया। अब हम इसमें लिमिट पुट करके हम अपने क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। हमने किया कि अगर मैं इस a को यहां पर पुट करता हूं तो a/2
इनटू में a का स्क्वायर माइनस में यहाँ पर क्या आएगा a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर माइनस में a का स्क्वायर, जो ये फंक्शन हमारे पास में क्या मिलेगा 0 मिलेगा, तो हमारे पास में एक तो रिजल्ट आया 0, ठीक है। फिर इसी में आपने प्लस किया, ठीक, यह हमारे पास में क्या आया a का स्क्वायर बाय 2 sin इनवर्स a बाय a, तो हमारे पास में हमने लिखा a का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 sin इनवर्स, ये हमारे पास में a बाय a भी रह जाएगा, ठीक है। ये ब्रैकेट माइनस में, अब आपके पास में अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट का क्वेश्चन होता है, यानी कि हमारे पास में इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा f ऑफ b, ये फंक्शन का कैपिटल फंक्शन है f b माइनस में f ऑफ a, यहां पर भी यही बात है कि f b माइनस में f ऑफ a, कि अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो हमने किया कि पहले अपर लिमिट हम जो पुट कर रहे थे उसके अकॉर्डिंग इतना क्वेश्चन हुआ, माइनस में लोअर लिमिट अगर आप पुट कर रहे हो 0 को आप यहां पर पुट करोगे तो ये कंप्लीट फंक्शन ही 0 हो जाएगा। वैसे तो a का स्क्वायर माइनस में 0 का स्क्वायर, यहां पर ओनली a वैल्यू बचती, बट यहां पर अगर आप 0 पुट कर रहे हो तो कंप्लीट फंक्शन यहां पर 0। फिर आपके पास में यहां पर अगर आप 0 पुट कर रहे हो तो sin इनवर्स 0/a है आपके पास में, और sin 0 की वैल्यू क्या होती है 0, ये कंप्लीट फंक्शन भी आपके पास में 0 रिजल्ट देगा। चलिए आपके पास में सॉल्यूशन क्या बचा, ये आपके पास में सॉल्यूशन बचा होगा इतना, तो हम लिख सकते हैं यहां पर a का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, a से a कैंसिल आउट, ये आपके पास में वैल्यू दे रहा है 1 की, sin इनवर्स 1 किस पे होता है भाई 90 पे, और 90 को आप लिख सकते हो पाई बाय 2 की फॉर्म में, तो इसका sin इनवर्स 1 आपके पास में, तो इसका आंसर आप लिख सकते हो पाई बाय 2, क्योंकि आपने क्या नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आपने स्टडी कर चुके हो, तो इसका आंसर आया पाई बाय 2, बाहर क्या लिखा क्या है a का स्क्वायर, तो आपके पास में आंसर आया पाई डिवाइड बाय 2, तो आंसर क्या हुआ a स्क्वायर पाई डिवाइड बाय 4। तो ये जो एरिया आया है, कंप्लीट जो एरिया आया है वो केवल इस ट्रिप का है, इस एक कोऑर्डिनेट का दे रखा है, तो कंप्लीट हमारे पास में जो वैल्यू निकालनी है, हमें सर्कल की वैल्यू निकालनी है, तो सर्कल की वैल्यू क्या होगी, इसको हम कंप्लीट को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास में आंसर आएगा a स्क्वायर पाई। कोई डाउट हो तो यहां से आप ले सकते हो, डाउट है भाई। अब आपने क्या किया कि आपको एरिया निकालना था और आप एक्सिस चेंज कर रहे हो, ठीक है, आपने एक्सिस चेंज कर, आपने इस एक्सिस के अकॉर्डिंग वैल्यू आप निकाल लो, ये आपने स्ट्रिप इस फॉर्म में आप लेके चल रहे हो, ठीक है, ये आपके पास में d ऑफ y की फॉर्म करिए, तो आपके पास में d ऑफ y आपने यहां पर लिया, तो जब d ऑफ y लेके चल रहे हो तो आप यहां पर वैल्यू जो निकालोगे वो d ऑफ x के लिए यहां पर चेंज हो जाएगा x की फॉर्म में, x इनटू में d ऑफ y। अब हमारे पास में जो लिमिट है वो लिमिट यहां से यहां तक आपको पहुंचना है, यहां से यहां तक पहुंचना है, तो आपका इसका जो सेकंड पॉइंट था, ठीक है, जो हम एक किया था हमारे पास में, तो ये हमारे पास में 0 से a की फॉर्म में हमारे पास लिमिट थी, 0 टू a आपके पास में लिमिट होगी x इनटू में dy, यहां पर अगर आप करोगे तो आपके पास में आ जाएगा, अगर आप x यहां से निकालना किसकी है, x की वैल्यू निकालनी थी, तो आप x की वैल्यू निकालोगे तो यहां पर आपके पास में y की फॉर्म में आएगा, तो a का स्क्वायर माइनस में y का स्क्वायर, तो यहां पर आपके पास में वैल्यू आ जाएगी कि x की वैल्यू जो आपके पास में दे रखी है a स्क्वायर माइनस में y का स्क्वायर, अगर a स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर है तो आपके पास